नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे भाड़े, टेबल्स, और इसको हम कैसे याद करेंगे। एक अच्छी सी ट्रिक बताऊँगा आपको। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं टेबल्स क्यों बता रहा हूँ, देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। अब कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होता है दोस्तों, कि आपने मान के चलिए कोई कॉन्सेप्ट सीखा, ठीक है। मान के चलिए आपने कोई टाइम एंड वर्क का कोई कॉन्सेप्ट सीखा, या एडवांस में कोई कॉन्सेप्ट सीखा, या नंबर सिस्टम में आपने कोई कॉन्सेप्ट सीखा, ठीक है। आप क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख जाते हैं, लेकिन आपकी कैलकुलेशन पे आप काम नहीं करते, और कैलकुलेशन हमारी क्या रह जाती है, वीक रह जाती है। हमें ये महसूस होता है कि यार मैं कॉन्सेप्टली क्वेश्चन को कर रहा हूँ, अभी तो हमें इसकी एहसास नहीं होता, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हड़बड़ाहट होती है। आपको पता है, हम अभी जो तैयारी करते हैं या रूम पे पढ़ के हम तैयारी करते हैं और एक एग्ज़ाम हॉल में हम बैठते हैं, उसमें बहुत डिफरेंट रहता है। आप यहाँ फटाफट कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन कर देते हो, लेकिन वहाँ अलग थोड़ा सा माहौल बनता है, ठीक है। तो वहाँ आपकी जो इम्पोर्टेंट है वो कैलकुलेशन बन जाती है। क्यों? आपने कॉन्सेप्ट सीखा, कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन पे जा रहे हो, एंडिंग में आपकी कैलकुलेशन करनी होती है, और कैलकुलेशन में आप टाइम ज़्यादा लगा देते हो। और आपको पता है आजकल एग्जामों में क्वेश्चन हर कोई सोल्व कर पाता है, लेकिन जो सबसे पहले सोल्व कर दे क्वेश्चन को, उसी का सिलेक्शन हो जाता है। आप इस बात से अच्छे से वाकिफ होंगे मेरी से, ठीक है। तो अब क्या होता है, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि अगर मान के चलिए आपने कैलकुलेशन अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर ली, इस पर अच्छे से काम किया, तो आप क्या करते हैं, कई क्वेश्चन नंबर सिस्टम के होते हैं जो कैलकुलेशन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो भी इस पर, मतलब कहने का मतलब है ज़्यादातर जो अर्थमेटिक्स का पोर्शन होता है वो लगभग पूरा कैलकुलेशन पर ही बेस्ड होता है, ठीक है। तो आज हम ये देखते हैं कि हम 1 से लेकर 100 तक की टेबल्स कैसे याद करेंगे, ठीक है। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को अपनाने ला आपका काम बन जाएगा, ठीक है। देखिए केवल टेबल से याद करने से ही काम नहीं चलेगा कैलकुलेशन पे। आपको स्क्वायर भी याद होने चाहिए, क्यूब्स भी याद होने चाहिए, सब कुछ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो आज मैं बनाऊंगा, आगे वाले जो वीडियो होंगे उसमें हम क्यूब्स पे भी बात करेंगे, स्क्वायर पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम टेबल्स पे ही काम करेंगे कि इसको हम कैसे फटाफट सोल्व कर सकते हैं, कैसे माइंड में ही जो ये टेबल्स है उसको हम याद करेंगे, ठीक है। तो अब पूरा फोकस करना है बोर्ड पे। एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप एकदम नए हो, बिगनर हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए हो सकता है रेगुलर वीडियो ना आए, लेकिन एक के बाद एक अल्टरनेटिव वीडियो तो आ ही रही है, आपने नोटिस किया होगा। तो इस पे हम कैलकुलेशन पे मैं 2-4 वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी हो जाए, आपको नॉलेज मिल जाएगी एक्चुअल में हमें कम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेशन को कैसे सोल्व करना होता है, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। तो दूसरी चीज़, अगर आप टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े तो नीचे उन सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम सबका लिंक है, उनसे भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ भी पोस्ट आती रहती है, ठीक है। तो अब पूरा फोकस करते हैं बोर्ड पे। देखो ये टेबल सीखने से पहले आपको एक छोटा सा सिस्टम बताता हूँ, जिसे हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब ये प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है, इस पर हम थोड़ा सा काम करते हैं, इसको सीखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में ही आपको ये टेबल्स जो है अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो पूरा फोकस करिए अभी बोर्ड पे। देखो सॉरी माइक गिर गया था, थोड़ा सा ये लगा लेता हूँ वापस। देखो इधर काम करते हैं थोड़ा। थोड़ा समझने की कोशिश करिए, अगर आपको दिख भी नहीं रहा तो मेरी बातों पे फोकस करिए आप, ठीक है। प्लेस वैल्यू सिस्टम ये क्या होता है, देखिए ये बहुत ज़बरदस्त मेथड है और कैलकुलेशन में हमें काम आता है ये। देखिए आपने अगर एक बार भी कम्पिटिटिव की मैथ देखी होगी तो उसमें एक सिस्टम चलता है प्लेस वैल्यू, और जो उसका खुद का मान होता है जातीय मान, ठीक है। हम बोलते हैं ना स्थानीय मान और जातीय मान। तो स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है, आप अच्छे से वाकिफ होंगे, अगर नहीं है तो एक बार मैं कराता हूँ। वही होता है प्लेस वैल्यू सिस्टम। देखो जैसे मान के चलिए आपके पास कोई नंबर है और मैंने लिख लिया, ये कोई संख्या लिख ली मैंने 52, और मैं आपसे ये पूछूं कि इस 52 में 50 का क्या मतलब है, सॉरी 5 का क्या मतलब है और 2 का क्या मतलब है।
तो आप ये बोलोगे कि सर जी 2 का मतलब तो केवल 2 ही है और ये इकाई पे आता है जिसे हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। 2 का मतलब तो केवल 2 ही है और ये जो 5 होता है इसका मतलब यहाँ 5 ना होके कितना है 50। तो कहने का मतलब हो गया इकाई और दहाई, जो दहाई पर जो अंक होता है वो अपने साथ एक जीरो रखता है। तो ये जो 5 है ये 5 नहीं है, ये 5 के साथ क्या रखता है एक जीरो, तो ये रखता है अपने पास 50। तो 5 नहीं, ये कितना है 50। 50 और 2 ये 52 हो गए। तो कहने का मतलब है कि आप इस 50 को इस 52 को कैसे तोड़ सकते हैं, 50 प्लस 2 में। और शॉर्ट में बोलूँ तो ये 5 नहीं ये 50 है और जो दहाई पे होता है वो अपने साथ क्या रखता है एक जीरो। अब मैं आपसे बोलूँ कि आपको मैं सिखा रहा हूँ 1 से लेकर 100 तक की टेबल्स। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मैं आपसे बोलूँ कि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन दिख गया और आपको जरूरत पड़ गई कि जी 52 को हमें गुणा करना पड़ रहा है 6 से। तो अब ये 6 क्या है, ये तो टेबल ही होगी। अगर आपको एक तो 52 का फाड़ा याद होता कि 52 एकम 52, 52 दूना ये, 52 तिया ये, 52 चौक ये, तो एक तो वोट सिस्टम होता है। और आपको डायरेक्ट जरूरत पड़ गई 52 छिक्की ये कितना होगा। तो अब आप क्या करोगे, जो बेसिक स्टूडेंट होते हैं वो जो अपना पहले वाला जो सिस्टम होता है उसी से करते हैं। 6 दूनी 12, ठीक है, हाथ की 1, 6 पंजे 30 रेख 31। इतना टाइम नहीं होता ये, दिस इज़ रोंग, ये मेथड रोंग है। अगर आप इस मेथड से एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर कोई इस मेथड से सोल्व करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप क्वेश्चन को कितना जल्दी करते हैं यही मायने रखता है, ठीक है। तो फिर इसको कैसे सोल्व करें, और यही तो है टेबल। तो इस टेबल को सीखते हैं आप, ठीक है। थोड़ा इसी पे फोकस करिए, ये मिटा देता हूँ मैं, आपको समझ में आ गया हो तो देखो। अब आप क्या करते हैं कि 52 को 6 से आपको मल्टीपल करना पड़ गया, एज ये हो गया 52 की टेबल। आप क्या करते हैं कि आप 2 से मत करो इसको, डायरेक्ट आप करो इससे 5 से। अब ये 5 थोड़ी है यहाँ पे, ये है 50। जैसा कि मैंने बताया कि ये दाई पे है और दाई पे अपने साथ एक जीरो लेता है। तो आपको पता है कि ये 50 को 6 से करना इजी होता है। 50 का 6 गुना कितना हो गया 300, क्योंकि हर 100 में 50 2 बार होता है, तो 300 में 6 बार हो गया। ये आपको देखिए एक बार में ही नहीं आएगी, अगर आप इसकी बारी बारी से प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तभी ये चीज़ें समझ में आएगी। अदरवाइज़ फिर आप इसमें देखिए कैलकुलेशन पे तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप कैलकुलेशन पे मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है इस वीडियो देखने का, ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये 5 नहीं है, ये है 50 और 50 को 6 से गुणा करना ईजी होता है। और आपने 50 को 6 से गुणा किया तो आपको पता है कि 50 को 6 से गुणा करना ईजी होता है। 50 का 6 गुणा कितना हो गया 300, ठीक है। अब ध्यान से समझना, 300 तो ये हो गया। अब आपको पता है ये 2 है और 2 को भी 6 से करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 12। तो सीधा जाकर कितना आंसर हो गया 312। अब ये तो मैंने आपको लिख के बताया, लेकिन आप लिख नहीं करोगे, आप इसको माइंड में सोल्व करोगे। आपको 52 को 6 से गुणा करना पड़ता है। आपको पता है मैं 21 से नहीं करूँगा, 2.5 से करूँगा। 2.5 में 50 है, 50 का 6 गुणा 300 और 2 उधर है 12, तो 300 और 12 312 आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपको 47 को गुणा करना पड़ गया 4 से। ये टेबल ही तो हो गई, 47 को आपको 4 से गुणा करना पड़ गया। आपको 21 से नहीं करना, 2.5 से करना है। 2.5 में तो एक जीरो होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको टफ पड़ेगा। आपको जो सिस्टम बता रहा हूँ उसी से कर सकते हैं। देखिए दूसरा सिस्टम क्या था, पहले 4 को 4 से करो 16, 16 का एक जीरो चिपकाओ 160, फिर 60 को इससे 28 करो, फिर आप इसमें जोड़ो, ठीक है। तो वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन आपको डायरेक्ट इसको 40 समझना है और 40 को 4 से करने का मतलब कितना हो गया 160। 160 और अब फिर ये 7 को 4 से करना पड़ेगा तो 28 हो गया। अब देखिए कन्फ्यूज ये होता है कि यार 28 में 60 कैसे जोड़े, तो इसका एक लॉजिक बताता हूँ। बड़ी संख्या में छोटी संख्या ऐड करो, 160 है उसमें आपको 28 जोड़ना है। अब देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 160 में 28 जोड़ना है, तो 28 जोड़ने का मतलब आपको पता है कि इसमें 20 और 8 है, तो 160 में 20 जोड़ने का मतलब 180 और फिर ऊपर के 8, तो 188 हो गया। आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर कितना आ गया 188।
चलिए दूसरा एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, और मैंने ले लिया जी आपको 62 को गुणा करना है 9 से। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करिए, टेबल ही तो हो गई है। तो आपको 62 को 9 से गुणा करना पड़ गया। आप क्या करोगे, 21 से नहीं करोगे, 2.5 से करेंगे। अब 2.5 में कितना है जी, 6 नहीं है 60 है। और 60 को 9 से करना इजी है, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की टेबल्स तो आपको आनी ही है। तो 6 को अगर आपने 9 से किया 54 और एक जीरो चिपका दिया, कितने हो गए 540। 9 छिक्की 54, 540 हो गए और 18 ही हो गए। अब देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं। 540 और 18, 10 इस तरह ऐड कर दो, 550 और 8 वो 558। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 558। तो इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 540, 9 छिक्की 54 और 18 है, ये 10 इसमें ऐड कर दिया 550 और 8 या 558। समझ में आ गया। तो ये चीज़ें आपको माइंड में ही आनी चाहिए, तभी जाके फ़ायदा है। आप इनको लिख के करोगे तो इतना टाइम थोड़ी है एग्जाम में। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। अब आपको मैं इसके कुछ 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आप इसको कमेंट बॉक्स में, ठीक है, या फेसबुक पेज पे इसको आप मुझे इसका रिप्लाई दोगे। मैं आपको 2-4 यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, आपको फटाफट उनका आंसर देने हैं कमेंट में। ठीक है, एक ये कर लेना है आपको, एक ये करना है। ठीक है, इन दोनों के आंसर मुझे कमेंट में चाहिए या फेसबुक पेज पे इनके आंसर देना है। ठीक है, और इनके आंसर मैं फेसबुक पेज पे डाल दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास कि फेसबुक पे देखेंगे। अभी तुरंत सोल्व करो, अभी कमेंट में बॉक्स आंसर दो इसके फटाफट। ठीक है, चलो बताते हैं। ठीक है भाई, आपको क्या करना है, 9 को इससे करना है। देखो बहुत मज़ेदार आएगा, अब इसमें समझाता हूँ। आपको 4 को 9 से करना है, लेकिन ये 4 थोड़ी 40 है। अब 4 को 9 से करना का इजी है 360। अब देखो ध्यान से समझने वाली बात है, ये तो बन गया 360 और ये कितना बन गया 72। अब देखो इसको थोड़ा सा सिस्टम तरीके से समझाता हूँ। आपको पता है कि अगर इसमें कितने कम पड़ रहे हैं कि ये 400 बन जाए। देखिए ये माइंड में होता है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये माइंड में होती है चीज़ें। 300 आप में अगर मैं होता तो इसको मैं कैसे सोल्व करता, मैं इसको सोल्व करता है कि 360 और 72 में होता है 40 हटा देता हूँ, कितना हो गया 432 या 432 आंसर निकाल देता है इसका मैं। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, 40 इसमें से निकालने पड़ेंगे, तो ये कितने हो गए 400 और 32 ही है, क्योंकि इधर 32 बच जाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 432। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये 4 नहीं है, कितने 50 है, तो 50 को किया तो 200 और ये कितने हो गए 9 चौक 36, तो 236 इसका आंसर। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये जो मेरा छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप नीचे फेसबुक पेज है, वहाँ जाके अपने सवाल पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं, और इसमें अगर डिटेल में चाहिए तो बता दूंगा। बाकी अच्छा कॉन्सेप्ट यही है कि आप इसी तरीके से इनको सोल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन पर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट भी करिए। मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।